इंडिया जो है वो क्रिकेट की सुपर पावर है, वो अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता है। आईसीसी है, वो आपको पता है कि इस टाइम अंडर कंट्रोल है जय शाह के। जय शाह ने जो फैसला करना है वही होगा। वो अगर चाहे तो पीसीबी को तंग कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ये सारा जो मसला है ये आईसीसी का है। आईसीसी हमेशा जब इंडिया ने बुली किया ना, धमकियां दी हैं, तो आईसीसी बकरी बन गया हमेशा। आईसीसी नहीं खड़ा हो सका। जब हमारे खिलाफ ये कर रहे थे तो हम रोते रह गए आईसीसी को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें। और उन्होंने नहीं रोका, बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंसियर ऑफ क्रिकेट। इंडिया तबाह कर रहा है बांग्लादेश की क्रिकेट को जी। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया, ऐसे इंडिया बांग्लादेश की क्रिकेट को भी तबाह कर रहा है। ये इंडिया को बैन कर दिया जाए। यकीन करो, तुम लोगों ने क्रिकेट की मार के रखी है मेरे इंडिया। यार ये क्या इंडिया ने क्या किया है? शुरू इंडिया ने किया, ठीक है, और ये इसका सबको बजाने के लिए आए हो दुनिया में। अभी क्या करना क्या चाहते हो? क्रिकेट की तुमने लेके रखी है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने पांव में खुद कुल्हाड़ी मारी, ये कहकर कि हम जो है कि इंडिया नहीं जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप खेलने, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से जो निकाला है। ये क्या किया है इंडिया ने, आईसीसी ने? आईसीसी तो ना हुआ, इंडिया ही हुआ, क्योंकि आईसीसी भी इंडिया के कंट्रोल में है। लेकिन आईसीसी ने कभी भी बांग्लादेश की तरह स्ट्रांग नहीं देना इंडिया के खिलाफ, तो अपना सर उठाए और वो बोले जी हमारे मैच श्रीलंका में लेके जाओ। ये आईसीसी और जय शाह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही भी बीसीसीआई बर्दाश्त करेगा। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट के जो सबसे पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है, वो सारी इंडिया में है। तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, नहीं, हर बात उनकी मान लेते हैं। जो है कि बोल दिया कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ? मुंह की खानी पड़ गई। आईसीसी ने जवाब दे दिया कि भाई साहब आपको जाना पड़ेगा इंडिया, आपके फैसले को हम रद्द कर देते हैं। एक ये जो है कि गलत फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हो गया ना। नेपाल, बांग्लादेश, छोटे छोटे जिम्बाब्वे, अब ये भी हमारे खिलाफ सर उठाएंगे। उन्हें चीमा साहब उठने ही नहीं देना था बांग्लादेश को। बांग्लादेश बड़ा होगा, ताकतवर भी अपने घर में होगा, लेकिन फिलहाल इंडिया के सामने तो कुछ भी नहीं है। जितना ताकतवर बीसीसीआई है, 18,700 करोड़ से ज्यादा उनकी नेटवर्थ है बीसीसीआई की, और कहा ये बेचारा बांग्लादेश का बोर्ड, ये क्या मुकाबला कर सकता है? आईसीसी को इतनी सबसे ज्यादा फंडिंग भी जो है बीसीसीआई करता है, और फिर ये बांग्लादेश कैसे आगे आ सकता है? ना ही बांग्लादेश की कुछ सुनेगा। अभी तक सब देख लें, किसी भी कंट्री ने कंडेम नहीं किया कि भाई ये क्या कर रहे हो, बांग्लादेश की क्यों नहीं बात मान रहे। उन्हें भी हक है, पूरा राइट है भाई, क्यों आप उन्हें खेलने तो मैच श्रीलंका में। लेकिन नहीं, इंडिया ने अपनी सुपरमेसी दिखाई। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, सारे पीछे हट जाओ। यही है ना, हट जो पीछे, हमारे आगे आपने बोलना नहीं है। खेलना है तो खेलो, वरना अपने पॉइंट जाया करते रहो, ठीक है? या फिर आप टी20 वर्ल्ड कप छोड़ के भाग जाओ, हम किसी और टीम को ऐड कर लेते हैं। ऐसे क्या उन्होंने बात? 2023 का वर्ल्ड कप होता है, बाबर आजम बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं हैदराबाद में। मतलब पाकिस्तान की टीम पहुंच गई इंडिया के अंदर, वहां पर बिरयानी खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें लगा रहे हैं, टोपियां पहन, अबे टोपियां करा रहे हैं एक्चुअली पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि वहां पर जाके जलील हो गया है हम इंडिया में। या तो उसी टाइम पे हम ये पॉइंट ऑफ व्यू कर देते कि भाई अपने को इंडिया में जाने का ही नहीं है, अपने को जाने का ही नहीं है, अपन यहाँ पर हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए, क्योंकि ये एशिया कप में नहीं आए थे तो हम भी नहीं आते। तो इंडिया ने हमें वहां पर भी एल दिखाया, जो कि बहुत गलत बात है। देखो, नॉट इंडिया, ये बहुत गलत बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, इंडिया खेलता ना खेले, हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप टीम्स हैं, हमें साउथ अफ्रीका हम खेल लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की टीम भी कमजोर है, अफगानिस्तान भी कमजोर है, हम भी कमजोर हैं। इस वक्त जो टॉप टीम्स हैं, दे आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पॉसिबली इन साउथ अफ्रीका। ये इस वक्त की टॉप टीम्स। तो इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। एक जमाना था कि हमारी टॉप टीम थी, ठीक, और बांग्लादेश की टीम भी बेहतर थी आज से। सो आई थिंक आपकी अगर परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपकी आवाज भी तकड़ी होगी। सो इसलिए ये जो रिसेंट 2-3 साल में हमारी टीम की कमजोरियां, वो दैट हैज आल्सो रिड्यूस्ड द नेगोशिएटिंग पावर ऑफ पीसीबी। इसी तरीके से बांग्लादेश और श्रीलंका का भी यही हाल है। दोस्तों, पाकिस्तान बोल रहा है कि इंडिया ने बांग्लादेश की क्रिकेट को तबाह किया है। मतलब आप देख रहे हो कि इस मुद्दे को खड़े हुए तकरीबन 2 से 3 दिन हो चुके हैं, जो कि मुस्तफीज को पहले आईपीएल से रिलीज किया गया, फिर बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखा कि जी हम नहीं जाएंगे इंडिया में मैच खेलने के लिए, हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारी टीम उधर सेफ नहीं है। और ये मतलब लाभलू की जो भी चीजें थी वो लेटर में लिख के भेज दी गई। फिर आपको ये भी पता चल गया कि एक किस्म का प्रॉब्लम, उसको रिजेक्ट कर दिया गया उस लेटर को। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में पहले भी और अभी भी एक चीज को बड़ा ज्यादा जो है वो कहते हैं ना कि गलत नैरेटिव दे के उसको फैलाया जा रहा है कि जी इंडिया ने बांग्लादेश की क्रिकेट को तबाह किया है, हम बांग्लादेश के साथ हैं, हम बांग्लादेश के उन मुसलमानों के साथ हैं जो जिनकी क्रिकेट तबाह की है इंडिया ने। अब ना इधर मैं 2 से 3 आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, बड़ी ना मतलब बड़ी तगड़ी वीडियो है ये,
इसमें आपको अब ना एक हाल वो बताऊंगा, जो अब बांग्लादेश तो ऑब्वियसली बात अब आउट हो जाएगी, बांग्लादेश आउट हो जाएगी T20 वर्ल्ड कप से। और बांग्लादेश के दो मतलब पहलू थे, एक तो या तो हमें हमारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम पुल आउट कर जाएंगे, हम बाहर हो जाएंगे। और आईसीसी को भी यकीन करो बांग्लादेश से बाहर जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है, ठीक है। और बांग्लादेश के जो मैचेस इंडिया में खेले जाने थे उससे बांग्लादेश को ही फायदा होना था, क्योंकि बांग्लादेश का जो बोर्ड है उसने स्ट्रांग होना था, बांग्लादेश की क्रिकेट ने ऊपर आना था। अब बांग्लादेश के जो कुछ फैंस थे इंडिया में, उन्होंने मतलब बांग्लादेश की क्रिकेट नहीं, बांग्लादेश को ही आप कह लें कि मेजोरिटी फायदा होना था। इंडिया को तो फायदा होना था या नहीं था होना, वो बात की बात है, पहले फायदा बांग्लादेश को होना था। अब अगर बांग्लादेश ने वो पीसीबी वाली हरकत की है ना, तो बांग्लादेश के पास जो 10-15 रुपए थे ना, वो भी बेटा जाते रहे। अब आप किसी जगह नहीं रहे। जय हिंद दोस्तों आईसीसी ने दिखाई बांग्लादेश को उसकी असली औकात। दोस्तों आईसीसी ने बांग्लादेश की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और बांग्लादेश को साफ साफ बोल दिया कि अगर तुम्हें वर्ल्ड कप का मैच खेलना है तो भारत में जाकर खेलना पड़ेगा, नहीं तो वर्ल्ड कप से पुल आउट करना पड़ेगा। अब बांग्लादेश के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो उन्हें भारत में आके मैच खेलना पड़ेगा, नहीं तो फिर वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों आईपीएल से मुस्तफिजुर को भगाने के बाद बांग्लादेशी अपनी औकात भूल गए थे और चले थे इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप का बाइकाट करने। लेकिन बांग्लादेशी ये भूल गए थे कि इंडिया क्रिकेट की दुनिया का किंग है। बांग्लादेशी अपनी औकात भूल गए थे और चले थे अपनी बाप से लड़ाई करने, लेकिन उल्टा बांग्लादेशियों को ही मुंह की खानी पड़ी और आईसीसी ने बांग्लादेशियों की डिमांड को रद्द कर दिया और साथ में ये भी बता दिया कि बांग्लादेशियों इंडिया के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है, इंडिया से तुम लड़ नहीं सकते हो, इंडिया तुम्हारा बाप दादा है, इंडिया से भिड़ने के बारे में तुम कभी सोचना भी मत, क्योंकि तुम इंडिया के सामने कुछ भी नहीं हो। दोस्तों आप सभी को पता है कि आईसीसी का चेयरमैन जय शाह है और जय शाह इतनी आसानी से किसी का भी नहीं सुनते हैं, खासकर बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों का। जय शाह बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को दबा के रखते हैं। आईसीसी का चेयरमैन होने के नाते जय शाह बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों को समय समय पर पेलते रहते हैं और उनको उनकी औकात दिखाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, बेटा बाप से पंगा कभी लिया नहीं करते हैं। दरअसल दोस्तों पूरा वाक़या ये था कि जब केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से निकाला, उसके बाद बांग्लादेशियों में चुल मची हुई थी कि हम भारत नहीं जाएंगे T20 का वर्ल्ड कप मैच खेलने, हम भारत का बाइकाट करेंगे, हम T20 वर्ल्ड कप का बाइकाट करेंगे, हमें भारत में सिक्योरिटी कंसर्न है, हमें भारत में खतरा है। इस तरह की बातें बनाकर उन्होंने आईसीसी को लेटर लिखा कि हमारा मैच इंडिया में न कराकर श्रीलंका में कराया जाए, हमें हाइब्रिड मॉडल के तहत मैच खिलाया जाए। लेकिन आईसीसी ने उनके डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें बता दिया कि अगर तुम्हें मैच खेलना है तो खेलो, अगर नहीं खेलना है तो भाड़ में जाओ, तुम्हारे खेलने या ना खेलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में भी चूल मची हुई थी कि बांग्लादेश का भी मैच श्रीलंका में कराया जाए, बांग्लादेश को भी हाइब्रिड के तहत मैच खिलाया जाए। भाई ये तो भारत और बांग्लादेश का मामला है, पाकिस्तानियों तुम कहाँ से बीच में आ गए टांग अड़ाने। पाकिस्तानियों को हर जगह जबरदस्ती घुसने की आदत सी हो गई है।